हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कमला दास की पोयम एन इंट्रोडक्शन। इस पोयम में पोएट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, यानी अपने बारे में बताया है। और क्योंकि पोएट एक औरत है तो पोएट ने इस बारे में भी बात की है कि उनके समय में औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता था और औरतों को फ्रीडम नहीं दी जाती थी। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। पोएट कह रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती, पर मैं उन लोगों के नाम जानती हूँ जो पावर में हैं। एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स। और मैं उन लोगों के नाम दोहरा सकती हूँ हफ्ते में जो दिन हैं उनकी तरह, या महीनों के नाम की तरह। यानी हफ्ते में जो दिन हैं जैसे संडे मंडे, या महीने के जो नाम हैं जैसे जनवरी फरवरी, ये नाम सबको अच्छे से याद होते हैं। तो पोएट कह रही हैं कि इन्हीं नाम की तरह मैं उन पावरफुल लोगों के नाम भी इजीली दोहरा सकती हूँ। बिगिनिंग विथ नेहरू। उन पावरफुल लोगों के नाम में शुरुआती नाम है नेहरू का, यानी जवाहरलाल नेहरू का। पोएट कह रही हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, इससे वो बता रही हैं कि कैसे वुमेंस को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता है। उन्हें इसकी नॉलेज नहीं दी गई है, पर वो पावरफुल लोगों के नाम अच्छे से जानती हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया की गर्ल्स को पॉलिटिक्स की खोखली नॉलेज है, यानी उन्हें पॉलिटिशियन के नाम पता है पर पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। और जवाहरलाल नेहरू का नाम बताकर वो दिखाना चाहती हैं कि सब पावरफुल लोग मेल हैं, फीमेल्स को पावर नहीं दी गई है। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। अब पोएट अपने बारे में बता रही हैं कि मैं एक इंडियन हूँ और ब्राउन कलर की हूँ और मालाबार में पैदा हुई हूँ। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। मैं 3 भाषाएँ बोल सकती हूँ, 2 भाषाओं में लिख सकती हूँ और एक में सपने देख सकती हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग। पोएट बता रही हैं कि जब वो इंग्लिश में लिखती हैं तो उन्हें कैसे कमेंट मिलते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो क्योंकि इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू। क्रिटिक्स मतलब जो किसी चीज़ की आलोचना करते हैं या चीज़ों को जज करते हैं। जो लोग पोएट को इंग्लिश में लिखने को मना करते हैं, यानी वो क्रिटिक्स और पोएट के दोस्त और उनसे मिलने आ रहे उनके कज़न्स और हर वो इंसान जो उन्हें इंग्लिश में नहीं लिखने देता, उनसे पोएट कह रही है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। मुझे जो भाषा पसंद है उसमें मुझे क्यों नहीं बोलने देते। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्वेयरनेसेस, ऑल माइन, माइन अलोन। डिस्टॉर्शंस मतलब रूप बदल देना, क्वेयरनेसेस मतलब अजीबपन। पोएट कह रही हैं कि जो भाषा मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। और पोएट ने इंग्लिश में बदलाव कर दिए हैं, यानी वो इंडियन स्टाइल की इंग्लिश बोलती हैं, इसीलिए वो कह रही हैं कि वो भाषा मेरी है और उसके बदलाव मेरे हैं और उसका अजीबपन भी मेरा है। सब मेरा है, मेरे अकेले का है। इट इज़ हाफ इंग्लिश, हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट। ये भाषा आधी इंग्लिश है, आधी इंडियन है और ये फ़नी लगता है, पर जैसा भी है ये सच्चा है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये भाषा उतनी ही इंसानी है जितना कि मैं इंसान हूँ। यानी पोएट इंडियन है तो वो जब इंग्लिश यूज़ करेंगी तो उसमें इंडियन स्टाइल आना ऑब्वियस बात है, तो ये सच्ची और इंसानी बात है। इट वॉइसेस माई जॉयज़, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स। लॉन्गिंग्स मतलब चाहत। ये भाषा मेरी खुशियों को, मेरी चाहतों को और मेरी उम्मीदों को आवाज़ देती है। यानी इस भाषा से ही मैं इन सब फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचा पाती हूँ। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काविंग इज़ टू क्रोज एंड रोरिंग टू द लायंस। काविंग मतलब काव काव करना, रोरिंग मतलब शेर की दहाड़। और ये भाषा मेरे लिए उतनी ही यूज़फुल है जितने कि कौवे के लिए काव काव करना है और शेर के लिए दहाड़ना है। It is human speech, the speech of the mind that is here and not there. ये लैंग्वेज इंसानी भाषा है, ये उस दिमाग की भाषा है जो यहाँ है वहाँ नहीं। यानी ये भाषा इस बात का प्रूफ है कि मेरा दिमाग रियलिटी में जी रहा है, ना कि कहीं और। A mind that sees and hears and is aware. मेरा दिमाग जो कि देखता है, सुनता है और जानकार है, उस दिमाग की ये भाषा है। Not the deaf blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the coherent muttering of the blazing funeral pyre. Incoherent मतलब बेतुका, mutterings मतलब बड़बड़ाना, pyre मतलब चिता।
पोएट कह रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज इंसानों की भाषा है, ना कि तूफान में खड़े बहरे और अंधे पेड़ों की, या फिर मानसून के बादलों की, या बारिश की, या फिर बेतुके बड़बड़ा रहे जलते हुए चिता की आग की। यानी तूफ़ान में पेड़ों से जो आवाज़ आती है, या फिर मानसून में जो बादलों से आवाज़ आती है, या जो बारिश की आवाज़ आती है, या चिता में जलते हुए आग की जो आवाज़ आती है, वो समझ नहीं आती। इनकी भाषा इंसानी भाषा नहीं है, पर अंग्रेज़ी भाषा इंसानों की भाषा है, वो लोगों को समझ आती है। तो अगर पोएट इंग्लिश में पोएम लिखती है तो उससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी तक पोएट ने बताया कि जब वो इंग्लिश में लिखती थी तो लोग उन्हें लिखने को मना करते थे। अब आगे के पार्ट में पोएट अपनी लाइफ का एक और पार्ट बता रही हैं। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू फॉर आई बिकम टॉल, माई लिम्स स्वेल्ड एंड 1 or 2 places स्प्राउटेड हेयर। लिम्स मतलब शरीर के अंग, स्प्राउटेड मतलब उगना। मैं एक बच्ची थी और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मैं लंबी हो गई थी, मेरे शरीर के अंग बड़े होने लगे थे और मेरे शरीर में 1-2 जगह से बाल उगने लगे थे। यानी उन्हें खुद से रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो बड़ी हो गई हैं, बल्कि उन्हें ये बताने वाले भी लोग ही थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो क्योंकि तुम्हारा शरीर ग्रो हो रहा है, जबकि दिमाग से वो अभी भी बच्ची ही थी। When I asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. पोएट की 16 साल में ही शादी हो गई थी और जब उन्होंने अपने हस्बैंड से प्यार मांगा ये जाने बिना कि इसके अलावा वो और क्या मांगे, तो वो एक 16 साल की जवान लड़की को अपने बेडरूम में ले गया। यानी उन्होंने अपने हस्बैंड से प्यार मांगा, पर उनके हस्बैंड ने सिर्फ अपनी लस्ट पूरी की। He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. उसने मुझे मारा नहीं, पर मेरी दुखी औरत वाले शरीर ने मारा हुआ महसूस किया। The weight of my breast and womb crushed me. I shrank pitifully. मेरे छाती और कोख के भार ने मुझे कुचल दिया। यानी पोएट को औरत का शरीर भारी लगने लगा। औरत होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार बहुत ज़्यादा लगने लगा। मैं दुख से सिकुड़ गई, यानी पोएट बहुत छोटा महसूस करने लगी। Then I wore a shirt and my brother's trousers, cut my hair short and ignored my womanliness. फिर मैंने एक शर्ट पहन ली और मेरे भाई के पजामे पहन लिए, अपने बालों को छोटा कटवा लिया और अपने औरत होने वाली बात को इग्नोर किया। वुमेंस को उस वक्त जैसा ट्रीट किया जाता था, उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती थी और उनकी जल्दी शादी करा दी जाती थी, उनको बस मैन की लस्ट पूरी करने का टूल समझा जाता था। ये सब पोएट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने लड़कों की तरह रहना अच्छा समझा। ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड। उस वक्त भी लोगों ने उनसे कहा कि साड़ी पहनो, एक लड़की बनो, एक पत्नी बनो। बी एम्ब्रॉयडरर, बी कुक, बी अ क्वेरलर विद सर्वेंट्स। लोगों ने कहा कि कढ़ाई करने वाली बनो, खाना पकाने वाली बनो, नौकरों के साथ झगड़ा करने वाली बनो। इस लाइन में पोएट बता रही हैं कि उस वक्त लोग औरतों को कैसा समझते थे। फिट इन, ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर। जो कैटेगरी बनाने वाले लोग हैं वो चिल्लाने लगे कि समाज में फिट हो जाओ और समाज के साथ रहो। यानी जब उन्हें वैसे नहीं रहना था जैसे उनके आसपास की औरतें रहती थी, तब भी सोसाइटी ने उन पर बहुत प्रेशर बनाया बाकियों की तरह रहने का। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आर लेस ड्रेप्ड विंडोज़। पीप मतलब झांकना। दीवारों पर मत बैठो और लेस से ढकी खिड़कियों से बाहर मत झांको। बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। ये अलग अलग नाम हैं जो पोएट ने खुद को दिए थे अपनी राइटिंग्स में। तो पोएट कह रही हैं कि लोग कहते थे कि एमी बन जाओ या कमला बन जाओ, या फिर इससे भी बढ़िया है कि माधवी कुट्टी बन जाओ। यानी नाम कोई भी रख लो, बस लड़कियों जैसे रहो। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, अ रोल। ये वक्त है एक नाम और एक रोल चुनने का। यानी एक बेटी या पत्नी या माँ या बहू, औरत के जो भी रोल होते हैं उनमें से कोई चुन लो। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, डोंट प्ले एट स्क्रिज़ोफ्रेनिया और बी अ निम्फो। स्क्रिज़ोफ्रेनिया एक दिमागी बीमारी है। निम्फो मतलब वो औरत जिसके एबनॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। लोग पोएट को कहते थे कि ऐसे नाटक वाले खेल मत खेलो, ऐसे मत एक्ट करो जैसे तुम्हें कोई दिमागी बीमारी हो या फिर तुम निम्फो हो। यानी लोग पोएट को अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करने देते थे और जैसा वो रहना चाहती थी वैसे नहीं रहने देते थे। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। जिल्टेड मतलब ठुकराया हुआ। ऐसे शर्मिंदा होकर रो मत जब प्यार में तुम्हें ठुकराया हुआ है।
यानी लोग उन्हें अपना दर्द भी एक्सप्रेस नहीं करने देते थे। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम, call him not by any name, he is every man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love। अब पोएट बता रही है कि एक बार वो एक आदमी से मिली, उससे प्यार किया, पर पोएट उसका नाम नहीं बता रही क्योंकि वो आदमी सारे आदमी को रिप्रेजेंट करता है। पोएट कह रही है कि उसे किसी नाम से मत बुलाओ क्योंकि वो हर उस आदमी की तरह है जिसे औरत चाहिए, जैसे कि पोएट हर उस औरत की तरह है जिसे प्यार चाहिए। यहाँ वो आदमी दुनिया के उन आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे सिर्फ औरतें चाहिए, और पोएट उन औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिन्हें प्यार चाहिए। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग। हेस्ट मतलब जल्दी, टायरलेस मतलब जो थके ना। उसमें नदियों की जैसी भूख थी, जल्दबाजी की, और मेरे अंदर समुद्र के जैसा कभी ना थकने वाला इंतज़ार था। हु आर यू आई आस्क ईच एंड एवरी वन, द आंसर इज़ इट इज़ आई। मैंने हर एक से और सबसे ये सवाल पूछा कि तुम कौन हो, और जवाब मिला कि मैं आई हूँ। हर किसी ने कहा कि मैं हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पोएट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, उस ग्रुप के हर एक इंसान को पोएट आई कह रही है। तो पोएट किसी से भी पूछें कि तुम कौन हो तो वो कहता है कि मैं आई हूँ। एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल हिमसेल्फ आई। कहीं भी और हर जगह मुझे वो दिखता है जो खुद को आई कहता है। इन दिस वर्ल्ड ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ। स्वॉर्ड मतलब तलवार और शीथ मतलब मयान। इस दुनिया में उस जैसे इंसान यानी वो लोग जो खुद को आई कहते हैं, वो लोग टाइटली पैक हुए हैं जैसे कि तलवार में मयान पैक हुई रहती है। यानी हर जगह उस तरह के लोग भरे हैं जो खुद को आई कहते हैं। It is I who drink lonely drink at 12 midnight in hotels of strange towns। जो लोग खुद को आई कहते हैं ये वही लोग हैं जो आधी रात को 12 बजे किसी अनजान शहर के होटल में अकेले ड्रिंक पीते हैं। It is I who laugh, it is I who make love and then feel shame। ये आई ही हैं, यानी जो लोग खुद को आई कहते हैं ये वही हैं जो हंसते हैं, जो प्यार करते हैं यानी फिज़िकल लव करते हैं और फिर उसी के लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। It is I who lie dying with a rattle in my throat। रैटल मतलब शार्प आवाज़। ये आई ही हैं जो अपने गले में शार्प आवाज़ लेकर लेटकर मर रहे हैं। रैटल इन माई थ्रॉट का मतलब है कुछ लोग अपने आखिरी समय में कितने दिनों से बेड में पड़े होते हैं, उनके गले से सांस लेने की आवाज़ भी ज़ोर से आती है, ऐसे ही वो लोग मर जाते हैं। तो पोएट कह रही हैं कि जो लोग इस तरीके से मर जाते हैं वो भी पहले जवान थे और ख़ुद को आई कहते थे। आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। और जो लोग खुद को आई कह रहे हैं वो पाप करने वाले भी हैं और संत भी हैं। उन्हें प्यार भी किया जा रहा है और धोखा भी दिया जा रहा है। आई हैव नो जॉयज़ दैट आर नॉट यूअर्स, नो एक्स विच आर नॉट यूअर्स। उन लोगों के पास कोई ऐसी खुशियाँ नहीं हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर कोई ऐसा दर्द नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई। मैं भी खुद को आई ही कहती हूँ। एंड लास्ट लाइन में पोएट ने कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मैन के बारे में बताया है और ये कहा है कि वो लोग खुद को आई कहते हैं। फिर उन लोगों की क्वालिटीज़ बताई जो खुद को आई कहते हैं, यानी जो उस टाइप के मैन हैं। उनकी क्वालिटीज़ बताते बताते पोएट ने रियलाइज़ किया कि वो खुद भी ऐसी ही हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को भी आई ही कहा। यानी लड़कों को जो फ्रीडम मिलती है वो पोएट ने भी ले ली है और अब उन्होंने इक्वालिटी हासिल कर ली है हर तरीके से। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।